लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन लाइफस्टाइल रीजंस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके आगे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उसके बाद आप क्या उसमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आप कौन सी ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जो करके आप उसको सबसाइड कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के को सबसाइड करने के लिए कुछ ऐसे प्रो टिप्स, अगर आप उसको अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में आप उनको इसको इंक्लूड करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा भी मिलेगा, प्लस आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगी भी नहीं। कॉन्स्टिपेशन हमेशा देखो तब एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसको हम अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट से ही इसको ठीक कर सकते हैं। 3 फैक्टर्स, आप 3 चीज़ें इसमें याद रखो कि अगर आपकी डाइट में फ्लूइड्स बहुत अच्छी हैं तब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अगर आपकी डाइट में फाइबर बहुत अच्छा है तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक कर रहे हो, आप मूविंग हो, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपकी डाइट में हैं, आपके डेली रूटीन में है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और साथ में अगर इसके बाद देखो, अगर आपको ये 3 चीज़ें आप फॉलो करते हो, अगर लेग्जेटिव्स लेने की या फिर आपको कोई स्टूल सॉफ्टनर्स लेने की बात बाद में आएगी अगर आप इन 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करते हो। तो मैं कुछ आपको प्रो टिप्स बताती हूँ अगर आप इनको अपनी डाइट में, अपने डेली रूटीन में फॉलो करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से को सबसाइड कर सकते हो। तो नंबर 1 पे आता है व्हीट ब्रैन। अब व्हीट ब्रैन जो है, ये सबको पता है व्हीट ब्रैन क्या होता है। व्हीट ब्रैन एक है तो बाय प्रोडक्ट है, हम ज़्यादातर इसको डिस्कार्ड कर देते हैं जब हम अपना आटा छानते हैं। तो यही व्हीट ब्रैन जो कि बहुत न्यूट्रिशियस है, इसमें इनसोल्यूबल फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसको व्हीट ब्रैन को आप अब अलग से मार्केट में ब्रैन अलग से भी मिल जाता है, आप इसको अपने व्हीट फ्लोर में ऐड करके आप इसकी चपाती बनाओ, या फिर जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है तो आप इसको अपने डेजर्ट्स या अपनी स्मूदी में भी ऐड कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपने इसको एज अ रॉ फॉर्म में, बिल्कुल रॉ फॉर्म में नहीं खाना है, बिकॉज ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो आप इसको खाओ अपने व्हीट के, अपने जो नॉर्मल आप जो आटा लेते हो उसमें आटे में अलग से एडिशनल व्हीट ब्रैन आप इसमें ऐड करो। ठीक है, तो ये हो गया व्हीट ब्रैन के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रून्स। अगर प्रून्स जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि प्रून्स क्या होते हैं। प्रून्स एक सूखा आलू बुखारा होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और हम जब ये फ्रेश फ्रूट होता है तो हम इसको प्लम्स बोलते हैं। तो अगर यही ड्राइड फॉर्म में अगर होता है तो हम इसको प्रून्स बोलते हैं। तो प्रून्स हमें मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो प्रून्स को आप एज सच 2 या 3 प्रून्स आप दिन में ले सकते हो, और इसको एक जूस की फॉर्म में भी ले सकते हो, जो कि आप घर पे ही इसका जूस बना सकते हैं। आप 3 से 4 प्रून्स आप पानी में बॉईल करके उसको मैश करो, ब्लेंड करो, और उसको छान के भी पी सकते हो, या फिर आप इसको एज सच भी पी सकते हो। तो इसका जूस बहुत इफ़ेक्टिव रहता है फॉर द कॉन्स्टिपेशन के लिए, और ये एक नेचुरल होम रेमेडी है, एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को सबसाइड करेगा। बट मेक श्योर कि आपने प्रून्स का जूस या प्रून्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं, या फिर आपने इसको डेली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी लोगे तो इट कैन कॉज डायरिया ऑल्सो। तो नेक्स्ट आता है जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, अगर आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। 2 सर्विंग्स आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की और 4 to 5 सर्विंग्स आपकी नॉन स्टार्ची जो वेजिटेबल्स हैं उसकी आपकी ज़रूर डाइट में वो होनी चाहिए। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप उसको, आजकल बहुत अच्छा सीज़न है लीफ़ी ग्रीन्स का, तो आप वो लीफ़ी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और जितने भी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं आप उसको भी अपनी डाइट में ऐड करो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि लोटस स्टेम में बहुत अच्छा फाइबर का कंटेंट होता है, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जितने भी हमारे जो भी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है या जो भी आजकल सीज़न में हैं, कैरेट्स हैं, इनमें सब में अच्छा फाइबर होता है, आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। साथ में आप सैलेड्स की फॉर्म में आप लो जितने भी, जैसे कि कैबेज है या फिर
कुकम्बर्स हैं, कैरेट हैं, इसको आप एज अ सैलड की फॉर्म में आप इसको रॉ कंज्यूम कर सकते हो। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। नेक्स्ट रेमेडी है फिग्स। फिग्स के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ रेजिन्स या मुनक्के के बारे में भी। फिग को आप अंजीर जिसको हम बोलते हैं, रात को आप 2 से 3 फिग्स, जब आपको कॉन्स्टिपेशन है तब आप 2 से 3 कंज्यूम करोगे, बट अगर आपको नहीं है तो आप 1 या 2 इज़ इनफ। तो आप 2 या 3 रेजिन्स को रात को पानी में सोक करके सुबह वो थोड़ी सी स्वेलअप भी हो जाएगी, आप उसको कंज्यूम करो। या फिर आप उसको फिग मिल्क की फॉर्म में भी ले सकते हो। 2 फिग्स को आप 1 कप पानी में, सॉरी 1 कप मिल्क में आपने उसको बॉईल करके अच्छे से तो उसको पीना है। इसी तरह से आप रेजिन्स का मिल्क भी बना सकते हो या मुनक्का का मिल्क भी बना सकते हो, कि आपने उसको मिल्क में 3 से 4 मुनक्का या 3 से 4 मुनक्का आपने 1 कप मिल्क में अच्छे से बॉईल करके वो आपने रात को सोने से पहले लेना है। फिग या मुनक्का दोनों में से आपने एक ही चीज़ लेनी है। मेक श्योर कि आप एक ही चीज़ लो, दोनों आपने एट अ टाइम कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट होम रेमेडी है चिया सीड्स। चिया सीड्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा प्लांट बेस्ड, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है सॉल्युबल फाइबर का भी, कि अगर आप इसको सोक करके रखते हो तो ये आपके 4 टाइम्स, अगर आप 1 चम्मच सोक करोगे तो ये 4 इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको आप पानी में सोक करके रखो और इसको चिया लेमन वाटर की फॉर्म में भी ले सकते हो, कि उसमें आप लेमन ऐड करके थोड़ा और पानी इसमें ऐड करके आप चिया सीड्स ले सकते हो। या फिर आप इसको किस फॉर्म में ले सकते हो, अपने डेजर्ट्स हैं या स्मूदीज़ हैं या ओट मील है उसमें ऐड करके चिया सीड्स को कंज्यूम कर सकते हो। और इसके लिए एक कॉशन है कि अगर चिया सीड, अगर जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि जिनका बहुत लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनको चिया सीड्स अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज इससे आपका ब्लड प्रेशर और लो हो जाएगा। तो आपने इसको, जिनको भी लो ब्लड प्रेशर है उनको चिया सीड्स अवॉइड करने हैं। तो नेक्स्ट रेमेडी और नेक्स्ट एक टिप है कि जितने भी जो फ्रूट्स हैं, मैं फ्रूट्स में आपको 4 फ्रूट्स बताऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा, जिनमें सॉल्युबल फाइबर होता है, आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। एप्पल, कीवी, पपाया एंड पियर्स, ये 4 फ्रूट ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो इनमें से 2 फ्रूट अपने डेली कंज्यूम करें। तो एक एप्पल में 4 ग्राम्स फाइबर होता है और एक कीवी में 2 ग्राम्स फाइबर होता है, बिकॉज इसके थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है, अदरवाइज़ इनमें फाइबर इक्वल ही होता है। तो पपाया है 2 से 3 स्लाइसेस, 4 स्लाइसेस आप पपाया की भी ले सकते हो, और पियर आप 1 फुल पियर आप खा सकते हो। तो ये 4 फ्रूट्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन से सबसाइड हो जाएगी आपकी कॉन्स्टिपेशन। तो नेक्स्ट आपका टिप आता है कि जितने भी हमारे प्रोबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो। प्रोबायोटिक्स में ग्रीक योगर्ट है या हमारा कर्ड है या किमची है या मिसो है, ये सारे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है त्रिफला। त्रिफला पाउडर सबने सुना है। त्रिफला जो है वो 3 तरह के जो फ्रूट्स हैं उससे मिलके बना है। तो त्रिफला इसमें होता है आंवला है, हरड़ है और नेक्स्ट इज़ बहेड़ा। 3 ये फ्रूट हैं जिससे मिलके ये बना है। तो इसकी 2 चम्मच विद वार्म वाटर, 2 टीस्पून नॉट टेबल स्पून, मतलब 10 ग्राम्स आप वार्म वाटर के साथ आप रात को ले लो, और इससे भी ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ करेगा। ये एक तरह का नेचुरल लेग्जेटिव है। अगर आपको कोई भी आर्टिफिशियल, जो भी बाहर मार्केट में लेग्जेटिव्स मिलते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या क्रामाफिन है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप त्रिफला ले लेते हो। तो त्रिफला को आप, ये है कि आप अपने डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप, जैसे अगर आपने 1 हफ्ते के लिए आपने इसको यूज़ किया, देन उसके बाद आप इसको, अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो गई है तो आप इसको बंद कर सकते हो। तो ये कुछ
ऐसे प्रो टिप्स थे जो अगर आप अपनी डेली रूटीन में इनको ऐड ऑन करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन से डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अब कुछ ऐसे लेंटिल्स हैं या बीन्स हैं जिनमें कि बहुत अच्छा फाइबर होता है, अगर आप इनको भी अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली की डाइट में, अपने मील प्लान में ऐड ऑन करते हो तो ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि इनमें भी अच्छा इनसॉल्यूबल फाइबर होता है। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों ही आपकी डाइट में अच्छे होने चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, अब कुछ ऐसे, ये सारी मैंने आपको बता दी हैं जो कि प्रो टिप्स हैं, जो कि अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में लेते हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आप कोशिश करो कि इन सब चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दो ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सके। जैसे कि कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो लोग लेते हैं, या कॉफ़ी है, या फिर अनराइप बनाना। एक तो राइप बनाना होता है, एक अनराइप बनाना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो राइप बनाना विल हेल्प यू, बट अगर अनराइप बनाना आप लोगे तो उससे आपको और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी। तो ये हो गया। या फिर आपका जंक फूड है, ठीक है, या फिर वाइट राइस है, या फिर वाइट ब्रेड है, पास्ता है, ये जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स आते हैं, चॉकलेट्स है, ये अगर आप अपनी डाइट से इनको बिल्कुल निकाल दोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थे और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप अपनी डाइट से में अवॉइड करो ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिले। थैंक यू सो मच।